नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी IQ में। आज का हमारा टॉपिक है पोषण, जिसे कि हम न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इससे जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी किसके कारण होती है? तो जनन क्षमता में कमी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। चलिए नेक्स्ट है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विटामिन की खोज फंक ने की थी। चलिए नेक्स्ट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप से। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो इसका राइट आंसर माल्टोज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। माल्टोज डाइसेकेराइड है। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन मिल्क है? तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो निम्नलिखित में से कैसीन दुग्ध प्रोटीन है। तो निम्नलिखित में से जो दूध प्रोटीन है वह कैसीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसे हम हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है। प्रोटीन की इकाई है, यानी कि यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो वसा के रूप में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय वसा के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजेन जो होता है वह भूखा व्यक्ति शरीर के सबसे पहले उपयोग करता है ग्लाइकोजेन का। चलिए नेक्स्ट है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है। विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं, खट्टे चीज़ों में यानी कि सी पाया जाता है, तो सारे खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है दोस्तों? तो एमाइलोप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। एमाइलोप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है। उपापचयी इंजाइम यानी मेटाबॉलिक इंजाइम अनुपस्थित होता है, तो मेटाबॉलिक इंजाइम किन चीज़ों में अनुपस्थित होता है? तो विषाणु में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो मेटाबॉलिक इंजाइम होता है वह विषाणु में अब्सेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? क्वेश्चन है कौन सा ऐसा पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन। नेक्स्ट है। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमीनो अम्ल।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो अमीनो अम्ल जो प्रोटीन होता है वह शरीर में संचरण होता है, संचरण का काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। किस चीज का तुच्छ स्रोत है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है लोहा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द्वितीय मतलब जो दूध होता है उसमें ऑलरेडी सारे पोषण पाया जाता है, फिर भी वह लोहे में जो वह पाया जाता है वह एक तुच्छ स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कीड़े का पोषक पाइप है, लाख के कीड़े का पोषक पाइप है, तो इसका राइट आंसर है बुटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो अमीनो अम्ल किस चीज़ में मिलते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है प्रोटीन में। अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक पदार्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है बोरॉन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो बोरॉन है वह पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हरे पौधे को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। टोटल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो आयरन पाया जाता है किसमें? केला में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। केला में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश यानी कि लाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में अंकुरन के लिए सामान्यतः प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा देती है, तो 1 ग्राम कितना कैलोरी वसा देती है दोस्तों? तो 1 ग्राम जो वसा होती है वह 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो है क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो मनुष्य की आंखों का स्वस्थ की क्रियाशीलता है वह विटामिन ए बढ़ाता है। नेक्स्ट है, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। रतौंधी मतलब किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए की कमी के कारण हमें रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है, मछली का लीवर भरपूर होता है, तो मछली का लीवर भरपूर किसके कारण होता है? तो विटामिन डी से। मछली का जो लीवर होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो राइट आंसर है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट है, खाद्य और ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य और ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। खाद्य और ऊर्जा कैलोरी के द्वारा व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन सहायता नहीं करता है, तो विटामिन किस चीज़ में सहायता नहीं करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायक नहीं करता है। तो उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में सहायक नहीं करता है। नेक्स्ट है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों? किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है
किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता दोस्तों। बाकी यहाँ पे है मांस में पाया जाता है, दूध में तो पाया ही जाता है और दाल में तो पाया ही जाता है। तो चावल में क्या नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो चावल में पाया क्या जाता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो जल में घुलनशील विटामिन है वह विटामिन सी है दोस्तों। और वसा में घुलनशील यानी कि जो बी और सी होता है, ये दोनों को छोड़ के वसा में घुलनशील है। जल में विटामिन बी और सी घुलनशील होता है, बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वह सब वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जो विटामिन बी और विटामिन सी होता है वह जल में घुलनशील होता है। उसके अतिरिक्त जो भी विटामिन होता है वह वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन बी है वो हो गया विटामिन सी, और विटामिन B1 B2 B3, तो B1 B2 एक ही हुआ, और बी, तो ये दोनों जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन के वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो दूध से, यानी कि मिल्क से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लीवर में संचित नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लीवर में संचित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो विटामिन सी होता है यह लीवर में संचित नहीं किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगते हैं? तो किस विटामिन की कमी के कारण हमारे जो मसूड़ों में ब्लीडिंग होता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में ब्लड आने लगता है और हमारा जो दांत है वह हिलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है, तो मशरूम से सबसे ज़्यादा क्या मिलता है दोस्तों? तो मशरूम से सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विटामिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सीसा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो किस चीज़ को रोकता है दोस्तों? तो नमक का जो आयोडीकरण है वह स्वास्थ्य के किस मापदंड को रोकता है? तो घेंघा रोग जो होता है उसे यह रोकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो घेंघा रोग को रोकता है। नेक्स्ट है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कॉड लीवर ऑयल विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है वह उसको बचाने के लिए किस
केमिकल का यूज किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो पोषक तत्व है वह गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो प्रोटीन होता है यह गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हरी सब्जियों में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो आयरन है वह किस हरी सब्जियों आयरन हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा उपलब्ध होती है दोस्तों। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? आज का एमसीक्यू आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।